जो 75 साल तक नहीं हुआ वो अभी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दे दिया है कि ये अनफेयर है, और अभी वो लोग ओबीसीज के लिए तो पहले था ही, बट अभी SC ST के लिए भी एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाएंगे कि आप, क्योंकि बहुत सारे SC ST बैकग्राउंड से भी आते हैं जो काफ़ी रिच है, वेल टू डू फैमिली से आते हैं, बट वो रिजर्वेशन ले रहे हैं जो कि किसी डिजर्विंग को मिलना चाहिए। अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन जिम्मेदार है? मतलब इस पे क्या पॉलिटिकल पार्टी का रोल हो सकता है, रूलिंग पार्टी या उसका, या फिर सिस्टम के कुछ करप्ट ऑफिसर्स है जो बिक गए? तो आपको क्या लगता है? बिकॉज ये सेम चीज अगर देखा जाए तो ये नीट एग्जाम्स में भी हो रही है। मैं अब एग्जाम्पल के बेसिस पेपर लीक्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के बेसिस में बताऊंगा। हाँ। अगर मेरे कार में चोरी हो गई है, हाँ, कार की चोरी हो गई है और कार की चाबी मैंने अपने ड्राइवर को दी थी, हाँ। और ड्राइवर ने उसकी एक डुप्लीकेट की या वो चाबी चोर को दे दी और उससे चोरी हो गई, हाँ। उसमें जिम्मेदार मैं हूं कि मेरा ड्राइवर होगा। तो यूपीएससी की कमान जिसके पास है, हाँ। नेट की कमान जिसके पास है, सरकार के अंदर है। आज सरकार किसी की, कल सरकार बदल जाएगी। पहले सरकार किसी और की थी, सरकार तो बदलते रहेगी। हाँ। सरकार ने जिस जिम्मेदारी से चाबी जिसको दी है, हाँ। उसने एक डुप्लीकेट चाबी किसी को अगर दे दी और उसने अगर कुछ कर दिया है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उस चीज पे सुपरवाइज करे। सरकार ने क्विकली एक्शन लिया, चाहिए तो ये बधाई के पात्र है कि आपने बहुत जल्दी लिया। हाँ। हो सकता है जैसे भी अभी आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड बेसमेंट में कुछ बच्चे दिल्ली में बारिश हुई थी और एक्सपायर हो गए। हाँ। तो अब इसमें बच्चे तो मर गए। हाँ। अब जब ये चल रहा था तो धड़ल्ले से बच्चे एडमिशन ले रहे थे। हाँ। बारिश नहीं हो रही थी। हाँ। लेकिन जब बारिश नहीं हो रही थी तो क्या आज जो सरकार वहां पे है, जिसकी सरकार है, उसने जाके उस समय बेसमेंट चेक किया था? वो तो उस समय अपना जो टैक्स होता है, म्युनिसिपल टैक्स होता है, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले रही थी। पर जब बारिश हो गई तो तुम कानून, फायर सर्टिफिकेट सब मांग रहे हो। लेकिन जब बारिश नहीं हो रही थी तब तुम क्या सो रहे थे? तब क्या तुम्हारे नजर में नहीं था? क्योंकि तुमने टैक्स चार्ज किया उसके पूरे प्रॉपर्टी में, चाहे उसका बेसमेंट था, चाहे उसका फर्स्ट फ्लोर था, चाहे उसका सेकंड फ्लोर था। जब बच्चे मर गए हैं तो सिर्फ दिल्ली नहीं, इंडिया के हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेसमेंट चेक किया जा रहा है। लेकिन जब बारिश नहीं हो रही थी तो क्या इतने एक्टिव थे तुम लोग? तो बच्चे की जान तो चली गई। राइट। और वो इन्फ्लुएंसर गुरुज, हाँ, जिनको लोग सुन के बहुत मोटिवेट होते थे, उनका स्टेटमेंट 5 दिन 10 दिन के बाद आता है इन बच्चों का, जो बहुत ही संवेदनहीन है। इसलिए है कि आज किसी को चोट लगा है, तुम 10 दिन के बाद उसको फर्स्ट एड दोगे तो क्या फायदा उस फर्स्ट एड का? बच्चे आपकी जान नहीं लेंगे, लेकिन बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, आप क्या कर रहे हो। बहुत, सिंस आई एम नॉट फ्रॉम द यूपीएससी थिंग, बट मैं देखता हूँ कि लोग किसी ओझा का नाम ले रहे हैं, कुछ दिव्य कीर्ति का नाम ले रहे हैं, कोई खान सर का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये इनके लिए आवाज उठाएंगे। बट बोलते हैं हमाम में सब नंगे हैं। अब सब क्लासी बेसमेंट में चला रहे थे तो कौन किसके सामने, कौन किसके अगेंस्ट बात है। और बाद में सब सरकार तो कटघरे में आएगा, बट आप भी को मालूम था कि ये बेसमेंट की चीज गलत है। भूकंप कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। बारिश आई, अब बेचारा वो आदमी जो अपनी कार वहां से निकाल रहा था। अब एक बात बताइए, आज आपने बॉम्बे में 2006 में जो बारिश हुई थी जिसमें, या कहीं भी फ्लड आता है, तो क्या एक आदमी को राइट नहीं अपनी जीवन बचाने की? सबको हक है। अगर पानी भर गया कार के लेवल के ऊपर तक तो आदमी एक्सीलेटर में गाड़ी निकालेगा। आज उस ड्राइवर को बेल नहीं हो रही, ठीक है, आप नहीं करो, आप उसको जिम्मेदार सब होनी चाहिए। सरकार भी जिम्मेदार होना चाहिए, कोचिंग वाला भी होना चाहिए। अपने ड्राइवर तो अपनी जीवन बचा रहा था, उसको बेल डिनाई हो गया, ठिकरा किसी ने किसी को फोड़ना है, तो लेकिन क्या वो मिनिस्टर नहीं जिम्मेदार होना चाहिए जिसके अंडर वो आता था? क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जिम्मेदार होना चाहिए? आज आपने उसको अरेस्ट कर लिया है, बट वो पावरफुल है, उनके साल की बिजनेस 1000-2000 करोड़ की है। जिस दिन बेल मिलेगा किसी मीडिया में भी नहीं आएगा, शायद उस मीडिया को भी पैसा पहुंच गया होगा, एड्स पहुंच गए होंगे, बट जिसको जीवन खोना था वो खो दिया। इसलिए जो प्रैक्टिस है, नियम है, तो वो नियम बारिश के पहले भी फॉलो होना चाहिए, बारिश के बाद, बारिश में भी फॉलो होना चाहिए। राइट। बट इंडिया में अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर कैसे होता है कि पॉलिटिशियंस जो है और फिर बाद में जो बिजनेस ओनर्स है, जैसे कोचिंग क्लासेस के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो फाउंडर्स हो गए, ये सब, तो और पॉलिटिशियंस के बीच में भी एक लेयर आ गई, ब्यूरोक्रेट्स की आ गई, या पुलिस की आ गई, या कोई भी सिविल सर्वेंट्स की आ गई।
तो यहाँ पर थोड़ा सा करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है, तो बेसिकली सब चीज़ छुप जाती है और फिर लास्ट में जब ये मामला सामने आता है और सब लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं तो पता चलता है कि सब इसमें इन्वॉल्व थे। और फिर जो लोग पावरफुल है वो तो अपने आप को छुपा लेते हैं, उनका नाम आता नहीं है कभी, बट लास्ट में एक्सपोज वो हो जाते हैं जो अपने आप को छुपा नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम कैसे चेंज हो सकता है, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पॉलिटिक्स में भी जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो भी आम जनता ही करके लाती है। अच्छा, अब आप कोई एक सामान खरीदते हो, एक पानी का बॉटल या आप एक पानी की बॉटल, आप बिस्लेरी जैसे नाम है लेकिन उसके नाम के 5 कॉपी भी आते हैं। तो आप क्या करते हो, आपका हेल्थ है, आप सोचते हो मुझे ओरिजिनल चाहिए। आप कोई टीवी ब्रांड तो 5 बार सर्च करते हो, बट आप वोट देते समय या इंस्टीट्यूट में जाते समय आप उसके एड्स पे चले जाते हो, यार यहाँ से 50 लोग सेलेक्ट हुए। ऐसे बहुत सारे लोग जो बिना ट्यूशन के भी सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई बात नहीं। और देखिए, कहाँ पढ़ाना नहीं पढ़ाना ये पेरेंट्स के मन की बात है, वो जहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। बट आप किसको इलेक्ट करना है, किसको वोट देना है, आप उसकी कुछ तो इतिहास जानोगे। अब आपको मालूम ही है कि कोई अधिकारी है। अब एग्जाम्पल मैं पूजा खेड़कर पे फिर आता हूँ। पूजा खेड़कर के फादर ने इलेक्शन घर में खड़ा थे, वो खड़े थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया, उनके पोते के बेटे के पार्टी प्रकाश अम्बेडकर के पार्टी से, उसको बहुजन अघाड़ी उनकी पार्टी का नाम है, जो ऐसे कुछ नाम है, वंचित अघाड़ी। और उन्होंने अपना एसेट दिखाया, एसेट 40 करोड़ का। पूजा खेड़कर के फादर जो खुद एक अधिकारी थे, अब 40 साल के जॉब में क्या उनकी साल की 1 करोड़ रुपए की सैलरी थी? या उन्होंने जो कमाया उन्होंने खर्च ही नहीं किया। और अगर आप उनको वोट मिला, उनको भी लाखों में वोट मिला है या हजारों में वोट मिला है, तो जो वोटर थे वो पैसे के इन्फ्लुएंस से वोट दिए। जब आप पैसे के इन्फ्लुएंस से वोट दिए हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके साथ अच्छा होने वाला है? मतलब आपने शुरुआत से ही करप्शन को आपने जन्म दे ही दिया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? जब वो बिल्डिंग बन रही थी, जब अंडरग्राउंड बेसमेंट बन रहा था, वो किसी स्टोर रूम के लिए बन रहा होगा या किसी पर्पज से बन रहा होगा। लेकिन जब BMC जो लोकल, नॉट BMC, जो दिल्ली म्यूनिसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग वहां पे गए होंगे, उन्होंने, उनके नजर में होगी, वो हर महीने कुछ पैसा भी लेते होंगे, हर चीज होती होगी। लेकिन जब ये घटना होगी तब ये हाईलाइट हुआ और सबकी कोचिंग सील हो गई। और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पैसा चार्ज कर रहे हो तो आप किसी का जान नहीं ले सकते हो। आपने किसी के मौत की सुपारी नहीं ले रखी। ये इस तरीके हो गई कि आप, एक स्टूडेंट ने अपना मौत खरीदा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट वहां पे एडमिशन लिया है, उसने अपने मौत को खरीदा है और वहां जा रहा है। वो रिस्की है, वो कब फट जाएगा किसी को। आप मान के चलिए कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कोई कॉलम बीम नहीं है और वो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो मान के चलिए, वो मालूम है किसी ना किसी दिन गिरेगी, और आप वहां पे जा रहे हो, डेली काम कर रहे हो, तो आपने तो अपना मौत खुद खरीदा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें और रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो आपके लिसनर है, जो आपको देख रहे हैं और जो UPSC एस्पिरेंट है, कम से कम आपको जहां लगता है कि गलत हो रहा है, पहले ही चीज में आप उसको ऑब्जेक्ट कीजिए या आप वहां मत जाइए। एटलीस्ट आप अपनी रक्षा तो खुद कर सकते हैं। This is a digital time when everyone is aware of YouTube, Facebook, and all the channels which they follow. And it's a duty of all the citizen and people who belongs to that community to come forward because they can afford to do. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।